दिल्ली के कनॉट प्लेस में 5 स्टार होटल में काम करने वाली महिला से छेड़छाड़, महिला की शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज। कार में महिला को खींचना चाहते थे आरोपी। यमन दूतावास की कार में थे आरोपी। 4 आरोपियों में एक यमन, 2 लीबिया और एक अल्जीरिया का नागरिक। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के पांडव नगर में मंदिर के पुजारी की घिनौनी करतूत, साथी की पत्नी से बलात्कार का आरोप। साथी की पत्नी को प्रसाद बनवाने के बहाने बुलाया था मंदिर। बलात्कार के बाद जान की धमकी देने का भी आरोप। दिल्ली में आनंद विहार से सटे ऋषभ विहार में प्रॉपर्टी डीलर से 14 लाख की लूट। देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर पैसा लूटा। दिल्ली के पीरागढ़ी में पराठे के लिए चली गोली, फायरिंग में युवक जख्मी। दुकान से पराठा न मिलने पर शख्स ने चलाई थी 2 गोलियां। गोली चलाकर वो रफू चक्कर हो गया। दिल्ली में जारी है कपकपाने वाली ठंड। आज भी पारा 4 के नीचे। तड़के 2:30 बजे 3.8 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार। धुंध की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट, 1 दर्जन ट्रेन रद्द। दिल्ली आने जाने वाली 20 फ्लाइट्स लेट, करीब दर्जन भर उड़ानें रद्द। बढ़ती ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों के लिए बनाई 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की टीम। अलग अलग रैन बसेरों का जायजा लेगी टीम। जानलेवा हुई सर्दी। उत्तर प्रदेश में कल से 6 लोगों की मौत। जाड़े से यूपी में इस साल अब तक 175 लोगों की जान गई। गरीबों को ठंड से बचाने के लिए मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में बांटे कंबल। पंजाब और हरियाणा में भयंकर ठंड की चपेट में। चंडीगढ़ में कल तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। 6.1 डिग्री दर्ज हुआ अधिकतम तापमान। झारखंड में गिराया सियासी संकट। अर्जुन मुंडा सरकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिया समर्थन वापस। आज जेएमएम के मंत्री सौंप सकते हैं इस्तीफा। इक्यासी सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी जेएमएम के 18 विधायक, 7 अन्य विधायकों के समर्थन पर बनी है मुंडा सरकार। जेएमएम के हटने से अल्पमत में आ जाएगी अर्जुन मुंडा सरकार। जेएमएम की मांग 28 महीने के सत्ता का फॉर्मूला लागू हो या शर्तों के साथ नेतृत्व परिवर्तन की मांग मानी जाए। बीजेपी महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, शर्तों की राजनीति नहीं करेगी बीजेपी। झारखंड के सियासी संकट के बीच सबकी नजर कांग्रेस पर, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने कहा, जेएमएम बीजेपी का नाता टूटने के बाद ही कांग्रेस कोई फैसला लेगी। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से मांगा इस्तीफा। कहा, विधानसभा भंग कर जनता को मिले नई सरकार चुनने का मौका। लातेहार के हेहेगढ़ा जंगल में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच भीषण मुठभेड़। 13 जवान शहीद और 13 जख्मी। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूटे। अस्थायी कैंप से जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे जवान। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने बोला हमला। 11 बजे शुरू हुई मुठभेड़, देर शाम तक चली। जख्मी जवानों का डाल्टनगंज सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। नक्सलियों की खोज में आज सीआरपीएफ फिर छेड़ सकता है अभियान। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल 2010 को हुए नक्सली हमले के सभी 10 आरोपी सेशन कोर्ट से बरी। हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान मारे गए थे। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की आज सरकारी डॉक्टर करेंगे जांच। खराब सेहत का हवाला देकर पुलिस के सामने पूछताछ के लिए नहीं आए थे ओवैसी। भड़काऊ भाषण देने पर ओवैसी के खिलाफ दर्ज है मामला।
दिल्ली गैंगरेप केस में 10 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। कड़ी सुरक्षा के बीच साकेत कोर्ट में पेश किए गए पांचों आरोपी। दिल्ली गैंगरेप केस में नाबालिग आरोपी की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हुई सुनवाई। उम्र तय करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल की भी पेशी। 15 तारीख को अगली सुनवाई। गैंगरेप केस की बंद कमरे में होगी सुनवाई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी मंजूर की। सिर्फ वकील और आरोपी ही कोर्ट के अंदर होंगे मौजूद। जाने माने वकील उज्जवल निकम ने की नाबालिग की उम्र को लेकर कानून में सुधार की मांग। कहा, गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध में शामिल नाबालिग को भी मिलनी चाहिए कड़ी सजा। गैंगरेप पर एक शर्मनाक और हास्यास्पद बयान। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने कहा, वारदात के लिए देश की खराब गृह दशा कसूरवार। पूजा पाठ से सुधर सकती है दशा। मुंबई में नेवी अफसर की खुदकुशी मामले में नौसेना ने बिठाई बोर्ड ऑफ इंक्वायरी। अफसर ने शनिवार रात खुद को मारी थी गोली। नेवी अफसर के पिता का आरोप, सीनियर्स करते थे परेशान। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पलटा ट्रक। हाईवे पर फैला तेल, 3 घायल। पुलिस ने फ्लाईओवर को बंद कर ट्रक को उठाया। ट्रक पलटने की वजह से घंटों लगा रहा जाम। मुंबई के वेस्टर्न हाईवे पर धू-धू कर जली कार। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बाल बाल बच्चे, कार पर सवार 2 लोग। मुंबई के साकीनगर इलाके में पति ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या की। उसके बाद अपने दोस्त की ली जान। बचाने आए शख्स को भी मारा चाकू। मुंबई में कल्याण जेल में ड्रग्स का पैकेट फेंकने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। ड्रग्स की कीमत थी 8 लाख रुपए। नोएडा के सबसे बड़े मॉल जीआईपी के तीसरे फ्लोर से संदिग्ध रूप से गिरने से छात्र की मौत। दोस्तों के साथ शॉपिंग करने आया था छात्र। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग। आग से 15 दुकानें खाक। आग से करोड़ों का नुकसान। पुणे में 55 साल के शख्स को छेड़खानी पड़ी महंगी। महिलाओं ने अदालत में आरोपी को पीटा। 10 लड़कियों ने पुलिस से की थी छेड़खानी की शिकायत। हिसार में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मंचलों की करतूत। छेड़खानी का विरोध करने वाले दुकानदार को पीटा। मामला दर्ज, लेकिन आरोपी नहीं हुए हैं गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंसू गैस के गोले छोड़े। लाठीचार्ज में 10 छात्र घायल, 5 गिरफ्तार। भारत को हराकर लाहौर पहुंची पाकिस्तान टीम का जोरदार स्वागत। हवाई अड्डे पर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे फैंस। 3 वनडे मैचों की सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से जीती थी। भारतीय टीम के मीडियम पेसर शमी अहमद का अपने शहर अमरोहा पहुंचने पर जोरदार स्वागत। फूल माला पहनाकर गाड़ी पर घुमाया गया। मेरठ पहुंचने पर भुवनेश्वर कुमार को प्रशंसकों ने सिर आंखों पर बिठाया। स्वागत में फूटे पटाखे, बटी मिठाइयां। पाकिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, सरकार धीरे धीरे बढ़ाएगी डीजल, एलपीजी और केरोसिन के दाम। वित्त मंत्रालय में बजट को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। शेवरले की सेल का सेडान वेरिएंट 1 फरवरी को होगा लॉन्च। कंपनी कर रही है इस कार की टेस्टिंग। अंसल ने ग्रेटर नोएडा के सुशांत मेगापोलिस में लॉन्च किया नया प्रोजेक्ट। लेक व्यू टावर्स में घर की सारी जरूरतों का रखा है ख्याल। कड़ाके की सर्दी के बीच दिल्ली में गहराया बिजली संकट। राजधानी में 300 मेगावाट बिजली की किल्लत। कोहरे की वजह से कई प्लांट में कोयले की सप्लाई में आई कमी।
चीन के हरबिन शहर में एक मॉल में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 90 गाड़ियां। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आग से कोहराम, जंगल में लगी आग ने 2000 एकड़ के इलाके को चपेट में लिया। मेलबर्न एयरपोर्ट की कार पार्किंग में एक कंगारू ने मचाया आतंक, घंटों की मशक्कत के बाद वाइल्ड लाइफ कर्मचारियों ने काबू किया। जर्मनी के जर्मिश में हॉर्न स्लेजिंग चैंपियनशिप में 90 टीमों ने लिया भाग। 90 किलोमीटर तक की रफ्तार से बर्फीले ट्रैक पर प्रतियोगी लगाते हैं रेस। स्कॉटलैंड के किर्कवाल में नए साल की अनोखी प्रतियोगिता, 200 गांव वालों को मिलाकर हर साल बनाई जाती है टीम।